नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा ऑडियो नोट नंबर 6 चौहान वंश से संबंधित रहने वाला है। राजस्थान का इतिहास हमारी ऑडियो सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं आज चौहान वंश को। राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन का संकलन है ऑडियो नोट, जिसमें आरपीएससी तथा आरएसएसबी के अंतर्गत आयोजित हो चुकी अब तक कि सभी एग्ज़ाम्स में 1992 से लेकर के 2024 तक अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो चुके हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन चौहान वंश से संबंधित पूछे गए हैं, उन सभी का संग्रह है आज के इस ऑडियो नोट में। जो सभी प्रकार की आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं, आरएएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट हो, लैब असिस्टेंट हो, एसआई हो, राजस्थान कांस्टेबल, वीडियो पटवार, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है आज का ये ऑडियो नोट। और आपकी सफलता में ये काफ़ी कारगर होगा, सुगम होगा आपकी सफलता के लिए। तो साथियों, यदि आप इसका अवलोकन करते हो तो बिल्कुल यहाँ से जो क्वेश्चन है रिपीट होने की संभावना रहती है, जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम्स में। तो शुरुआत करते हैं आज के इस ऑडियो नोट की। चौहान वंश, पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? सही आंसर होगा डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। डॉक्टर भंडारकर। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश के संस्थापक शासक किन्हें माना जाता है? चौहान राजवंश के संस्थापक शासक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा सांभर। सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? सही आंसर होगा वासुदेव। वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस वंश से संबंधित थी? चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? सही आंसर होगा शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान। और साथियों, जो चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी, जिसे अतापम्भा अतापम्भा या योगिनी कहा गया, जो योगिक क्रिया में निपुण थी, और ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना करते थे। अतापम्भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? सही आंसर है चाहमान। चाहमान। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर, जो हर्ष की पहाड़ी सिक्कर पर है, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अजमेर का संस्थापक कौन है? अजमेर का संस्थापक कौन है? सही आंसर होगा अजय राज। अजय राज, जिन्होंने 1113 में अजमेर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अजयपाल चौहान। श्री अजयपाल चौहान कहाँ के संस्थापक थे? श्री अजयपाल चौहान कहाँ के संस्थापक थे? सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया था?
राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? सही आंसर होगा अजय राज द्वितीय। अजय राज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा गया है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। सही आंसर होगा पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम। नेक्स्ट है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? सही आंसर है जगदेव। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा अर्णोराज। 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 नेक्स्ट है, कटिबंधु के नाम से निम्न में से किस राजा को जाना जाता था? कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से किस राजा को जाना जाता था? सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, जिसे कवि बांधव कटिबंधु कहा जाता है। जिसे कवि बांधव या कटिबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव है, उनके दरबारी का नाम था सोमदेव। सोमदेव। ललित विग्रहराज की रचना किनके द्वारा की गई? ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई? सही आंसर होगा सोमेंद्र। सोमेंद्र या सोमदेव। सोमेंद्र या सोमदेव। तो साथियों, सोमदेव या सोमेंद्र किनके दरबारी थे? तो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के दरबारी थे। इन्होंने ललित विग्रहराज लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली है नाटक। तो हरिकेली क्या है? नाटक। हरिकेली नाटक है जिनके रचयिता विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव है। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव तथा कटिबंधु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? किस चाहमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या
तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था? 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलतः क्या था? सही आंसर होगा संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया था। सही आंसर होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1191-1192 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? 1191-1192 की तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा कहा गया। जिसे राय पिथौरा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा? सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? सही आंसर है 2 युद्ध लड़े गए 1191 और 1192। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? सही आंसर होगा 1191 में। 1191 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? सही आंसर होगा किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा। किला राय पिथौरा। नेक्स्ट है साथियों पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो साथियों इसमें आएगा जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। जयानक, चंद्रबरदाई, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? सही आंसर है चंद्रबरदाई। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे?
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? सही आंसर होगा कदम्बवास। कदम्बवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? सही आंसर होगा साथियों परमारदी देव। परमारदी देव। परमारदी देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? सही आंसर होगा भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आल्लाह व उद्दल किसके सेना नायक थे? आल्लाह तथा उद्दल किसके सेना नायक थे? तो आल्लाह तथा उद्दल परमारदी देव के सेना नायक थे। परमारदी देव के सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर होगा गोविंदराज। 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 गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। सही आंसर होगा वाघभट्ट तथा हम्मीर। वाघभट्ट तथा हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? इल्तुतमिश की ताजपोशी के समय राजस्थान का कौन सा प्रमुख नगरीय केंद्र दिल्ली सल्तनत के अधीन था? सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? रणथंभौर के शासक हम्मीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? सही आंसर होगा 1290। 1290। 1290। और इस युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था गुरुदास सैनी ने। गुरुदास सैनी द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? रणथंभौर के किस चौहान नरेश ने के सेनापति ने झाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? सही आंसर होगा हम्मीर। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह कौन था? प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था वह था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा था? सही आंसर होगा हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? सही आंसर होगा सुल्तान के विद्रोह को शरण देना।
सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देना। एक्सप्लेन करते हैं साथियों इसको कि रणथंभौर शासक हम्मीर ने मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह तथा के हेब्रो को शरण दी। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हम्मीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? सही आंसर होगा मीर मोहम्मद शाह। मीर मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया? रणथंभौर का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य लड़ा गया? सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीर। अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीर के मध्य 1301 में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया? सही आंसर होगा 1301। 1301। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? सही आंसर होगा हम्मीर। हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? आंसर है नुसरत खां। नुसरत खां। नुसरत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? रणथंभौर के हम्मीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? सही आंसर होगा नुसरत खान। नुसरत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? सही आंसर होगा उल्लुग खां। उल्लुग खां। उल्लुग खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? कौन सा शासक जो जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? सही आंसर होगा वत्सराज। वत्सराज। वत्सराज गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? जालौर के चौहान शासकों में कौन से शासक को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? सही आंसर होगा चाचिकदेव। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्नड़ देव कहाँ का शासक था? कान्नड़ देव कहाँ का शासक था? सही आंसर होगा जालौर। जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? जालौर के अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? सही आंसर होगा कान्नड़ देव। कान्नड़ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी का जालौर विजय का वर्णन मिलता है? निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का विवरण मिलता है? सही आंसर होगा कान्नड़ देव प्रबंध। कान्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखा गया ग्रंथ कान्नड़ देव प्रबंध में अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सही आंसर होगा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? सही आंसर होगा 1311। 1311। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जालौर पर सोनाग्रा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? जालौर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया? प्रतिहार। 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 आंसर होगा प्रतिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था? राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। सही आंसर होगा नाडोल। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर होगा सबसे पहले रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308, जालौर 1311। रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308, जालौर 1311। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा माधो सिंह, माधो सिंह। नेक्स्ट है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया? सही आंसर होगा भील शासक कोटिया, भील शासक कोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो आंसर होगा 1838, 1838, 1838। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? सही आंसर होगा जालिम सिंह, जालिम सिंह, जालिम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा किसका था? सही आंसर होगा बूंदी के उम्मेद सिंह, बूंदी के उम्मेद सिंह। बूंदी के उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम था हुंजा, हुंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली? बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली? सही आंसर होगा बुद्ध सिंह व छत्रसाल, बुद्ध सिंह व छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सही आंसर होगा सिरोही, 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 जिसे चंद्रावती कहा गया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के इस एपिसोड का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत है? सही आंसर होगा पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। तो साथियों, ये था हमारा आज का ऑडियो नोट, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, टॉपिक का नाम चौहान वंश। अब तक जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं 1992 से 2024 के मध्य, चाहे वो RPSC हो चाहे RSS भी हो, चौहान वंश के अंतर्गत बनने वाले सभी क्वेश्चन को हमने सम्मिलित किया। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको सम्मिलित किया है आज के इस एपिसोड में। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आपका थोड़ा सा भी यदि ज्ञान वर्जन या ज्ञान वर्धन हुआ है तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमारा जो कम्युनिटी पोस्ट है उसका भी अवलोकन अवश्य कीजिए। आर पार एजुकेशन इंस्टाग्राम ID को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।